हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 अभ्यास सागर में पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण का तीसरा भाग करेंगे। पहले भाग में हमने उपसर्ग वाला कार्य किया था, दूसरे भाग में हमने इसका प्रत्यय वाला कार्य किया था और तीसरे भाग में हम इसके अवदुराय वाला कार्य पूरा करते हैं। इसका है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बांसुरी, ये चंद्रबिंदु, गांव, ये आपका अनुनासिक आ गया। महंगी, है पर अनुनासिक। सास, सांस पे अनुनासिक, पहले ये सास था, अब ये सांस बन गया। दांत, दांत पर अनुनासिक। कहाँ, अनुनासिक। चांदनी, अनुनासिक। मुंह, अनुनासिक। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। मधुकर ने कहा अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, मैंने जब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, बंद। ख, सुजाता अल्प विराम, मानसी अल्प विराम, अंकिता अल्प विराम, रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं, पूर्ण विराम। ग, आहा विस्मादी बोधक चिन्ह, हलवा खाकर मजा आ गया, पूर्ण विराम। घ, माँ ने क्रोधित होकर पूछा अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह बेटा वहाँ लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात बिल्कुल वैसे ही लिखी जाए जैसे उसने कही है। जैसे यहाँ माँ ने पूछा तो माँ ने क्या कहा होगा, तो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, प्रश्न भी पूछ रही है तो प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, बंद। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पर आपको लिंग परिवर्तन करना है। आचार्य, आचार्या, भवदीय, भवदिया, नायक, नायिका, स्वामी, स्वामिनी, कवि, कवित्री और विद्वान, विदुषी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा कीजिए। तो आप देखिए आपके सामने शब्द हैं, आपको पहले इनके बहुवचन बनाने हैं। संतरा, संतरे, वह, वे, कविता, कविताएं, झाड़ी, झाड़ियाँ, महीना, महीने। अब इन शब्दों से हम पूरे करते हैं। ध्रुव बाजार से 1 किलो संतरे लाया, वे सब लोग सभा के लिए चले गए, सभी बच्चों ने सुंदर कविताएं लिखी, माली ने मैदान की झाड़ियां काट दी, देखते देखते 6 महीने बीत गए। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। बाहर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गिलास किसने तोड़ा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा, निजवाचक सर्वनाम। अरे आप कब आए, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद है आओ लिखें। प्रश्न नंबर 16, आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, आप देखते हैं कि वह अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है। अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए और उसे संवाद रूप में लिखिए। मैं, अरे आपने कूड़ा यहाँ क्यों डाला। अब देखिए मैंने लिखा है, आप इसे अपने पास से बदल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने लिखा है। मैं, अरे आपने कूड़ा यहाँ क्यों डाला। मैं से आप पड़ोसी, आप भी तो हमारे घर के पास कूड़ा डालते हो। मैं, नहीं मित्र, मैं ऐसा नहीं करता, शायद किसी ने आपसे झूठ कहा है। पड़ोसी, मुझे तो वर्मा जी ने बताया था। मैं, वर्मा जी, वे तो मुझसे भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। पड़ोसी, लगता है उन्हें हमारी मित्रता अच्छी नहीं लगती है। मैं और वे इसी प्रकार झूठ बोलकर हमारी लड़ाई कराना चाहते हैं। पड़ोसी, मित्र, आज के लिए माफ़ी मांगता हूँ, फिर कभी इधर उधर कूड़ा नहीं डालूँगा। मैं कूड़ा नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी में ही डालूँगा तथा स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूँगा।
और वो इस प्रकार से दोनों मित्र आपस में बिना लड़ाई झगड़े के ही बात को ख़त्म कर लेते हैं। आप इससे अलग भी संवाद कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ओके बाय।